In class 10th, chapter 8 is going on. In exercise 8.1, I have completed question 5 up to question number 5. ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है. उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है. इफ ये गिवन है क्या, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8. cot थीटा इक्वल्स टू 7/8. अब इवैल्यूएट क्या करना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो आप ऊपर चेक कर रहे हो कि 1 प्लस कॉस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा क्या है, एक आइडेंटिटी है. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऐसा ही अपोन में आइडेंटिटी है. एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है और एक बार 1 माइनस साइन थीटा. तो ए का काम कौन कर रहा है 1 और बी का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपको दिखाना है. तो उसके लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा तो चाहिए. साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए. यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साइड्स के रेशो 7:8. कॉट थीटा है. कॉट थीटा क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद से पूछिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसके लिए आप एक ट्रायंगल बनाइए 90 डिग्री. इसे ए बी सी का हमने 90 हो गया. अब बात आती है कि सर थीटा कहाँ पर लिखें. आपकी मर्जी, आप थीटा एंगल लेते भी लिख सकते हैं और एंगल सी पर, बी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे ईजी, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर चेंज ही नहीं होगा. अगर यहाँ थीटा जाएगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा बी से, लेकिन यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा. तो हमने थीटा यहाँ पर रखा. अब हमें क्या चाहिए भाई, ये क्या है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. 7 कौन है, बेस, और परपेंडिकुलर कौन है, 8. तो बेस पे क्या लिखेंगे आप, 7 के. ठीक, क्योंकि रेशो है तो आप ऐसे 7/8 लिखेंगे, 7 के. और परपेंडिकुलर कौन होगा, 8 के. यहाँ से आपको क्या पता चल सकता है, कोई 2 साइड्स आपको पता है. थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. वो याद रखना है, क्योंकि AC AB BC तो चेंज भी हो सकते हैं. हो सकता है PQR हो. ठीक है, तो AC कितना है पता नहीं है, AB कितना है 8K होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7K होल स्क्वायर. नाउ ये 64K स्क्वायर होगा प्लस ये 49K स्क्वायर. दोनों को ऐड कर दीजिए. 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 and 4 13. कैरी किया 1, 4 and 1 कितना 5 और 6 कितना 11. 113K स्क्वायर ये हमारा AC स्क्वायर है. ओके, अब AC स्क्वायर हमारा 113K स्क्वायर है. देन AC कितना होगा बच्चों, AC इक्वल्स टू होगा हमारा अंडर रूट भाई K स्क्वायर है. जब इसके यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर रूट आएगा नहीं आएगा, तो K अंडर रूट 113. ये हमारा क्या होगा, AC की वैल्यू. अब उसने क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो आपको साइन थीटा भी चाहिएगा और कॉस थीटा भी. तो साइन थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि थर्ड साइड में मिल चुकी है. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब चेक करो आपकी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूस AC. AB अपॉन AC. AB कितना है हमारा 8K और AC कितना है बच्चों, K अंडर रूट 113. K से K कैंसिल हो जाएगा. आपका फाइनल क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 113. अब यहाँ पर इसे रेशनलाइज मत कर देगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आगे यूज हो गया स्क्वायर आ गया. ठीक है, तो साइन थीटा आ गया. इसी तरीके से आप कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉस थीटा क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद से पूछिए. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो B अपॉन H. तो बेस कितना है यहाँ पर, BC है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, AC है. तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है ना क्या, BC अपॉन AC. अब BC कितना था 7K. हाइपोटेन्यूस कितना है, K अंडर रूट 113. K से K कैंसिल. उसके बाद क्या हमारे पास 7 अपॉन अंडर रूट 113. किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, तो अब यूज करनी है. इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में क्या है हमारा, देखिए जरा
फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा ये गिवन है, इसकी वैल्यू बता दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, आइडेंटिटी है तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होने के बाद 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर बनानी जरूरी है आइडेंटिटी? नहीं, आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट कीजिए, फिर आप क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो आपकी वर्किंग बढ़ेगी। तो आइडेंटिटीज क्या करती है, आपकी वर्किंग को कम कर देती है, तो ये बेनिफिट है आइडेंटिटी का। क्लियर? अब यहाँ पर आपको एक ही जगह वर्क करना है भाई, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आया था, तो आपने नोट किया होगा, नोटबुक में देखिए 8/1/√3, 8/√113 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस कितना होता है, ये होल स्क्वायर है, चेक कर, ये सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू है लेकिन ये स्क्वायर है भाई, तो ये होल स्क्वायर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस को बेस कितना 7 अपॉन हाइपोटेनस कितनी आएगी 113 अंडर रूट, और ये भी होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो जब होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर मैं कैमरा थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, 1 माइनस 8 स्क्वायर कितना होता है 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट से बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, कि रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इंटू 2 कितना होता है, 2 से 2 कैंसिल है, अपॉन 1 माइनस 49/113 सिमिलरली। अब क्या करना है, न्यूमरेटर में एलसीएम लेना है एंड डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर में एलसीएम होगा आपका और डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा। देखिए कैसे करना है, तो एलसीएम होगा न्यूमरेटर में 113 और एलसीएम लेने पर 113 माइनस 64 अपॉन फिर से एलसीएम 113 डिनोमिनेटर में, और ये 113 में से माइनस हो जाएगा 140। एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता है, ये पहले सिखा चुके हैं, ठीक है। 113 से 113 कैंसिल, ऊपर कितना बचा हमारा 113 माइनस 64 कितना होता है, माइनस कीजिए 2 पास, तो माइनस करेंगे तो 3 में से 4 तो नहीं जाता भाई, कैरी लेना पड़ेगा आपको, 13 में से 4 तो चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ पे कितना बचा 10 में से 6 जा रहा है तो कितना हो रहा है 4। क्लियर? और यहाँ से हम वो कैरी लिया था तो हमारे पास इतना ही बचेगा बस, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कितना 113 में से 4 9 माइनस कर रहे हैं तो 13 में से 9 गया, कितना बेटा जी 13 में से 9 तो 4 बचता है हमारे पास। उसके बाद ये कितना है 10 में से 4 लिया तो 64। अब देखिए 49/64 है, किसी नंबर से यानी इसका एचसीएफ किसी नंबर से कैंसिल होता है, ये 7 से 1 तो कैंसिल होता है लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है, कोई और नंबर, तो बस आपका आंसर ये 49/64 आपकी वैल्यू जो उसने दी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 49/64। इसी तरीके से आप किसकी फाइंड आउट करनी है, सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दी, सेकेंड पार्ट में कैसे कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बता दी। तो देखना अगर आपके पास कॉट थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो स्क्वायर कर दीजिए उस वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है बेटा 7/8 बस स्क्वायर कर देना है, तो कितना होगा 49/64 और यही आपका आंसर। क्लियर? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, 8 क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें इफ 3 कोटे इक्वल्स टू 10 4 लिखा है, सिर्फ 3 कोटे इक्वल टू 4 लिखा है, तो कोटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, लिखा है ऐसे और नॉट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, दोनों ही में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। अगर इक्वल है तो यस कीजिए LHS इक्वल टू RHS, और अगर नहीं है तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो उसके लिए आपको tan A की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, cos AB और sin AB फाइंड आउट करना पड़ेगा।
ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।